इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये टेबल जो है ये हम सबने देखी होती है। जब भी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करते हैं क्लास 12 में तो ये टेबल हमारे सामने आती है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो जस्ट इसको देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है भी सही या जस्ट ऐसे ही दी हुई है। तो वेलकम टू एमआर क्लासेस, माय नेम इज़ मनोज राणा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं कि हम नॉर्मली क्या करते हैं और हमें करना क्या चाहिए। अगर मान लो हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये वाली एक स्टेटमेंट जो है वो लिखी हुई आती है। लेकिन जनरली हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है, हमारी जनरल प्रैक्टिस हमेशा है कि हम सीधा सीधा जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ रश करते हैं। हम कभी भी ऐसा कुछ भी अगर दिया होता है तो नहीं पढ़ते। इन केस कि कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो इसमें से मेन मेन एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर ये वाला एक्सट्रैक्ट ले लिया कि अगर मान लो कहीं साइन इनवर्स मिलेगा उसका साइन एक्स हो जाएगा, या फिर इसका उल्टा, यानी अगर मान लो तुम्हारे को साइन इनवर्स और ये मिलता है तो ये हमारे को एक्स दे देगा, और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का मतलब ये होता है कि साइन y इज इक्वल टू एक्स। मेन मेन इसमें से चीज ली ताकि हमारी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हो जाएं और बस इसी के साथ में हम बढ़ जाते हैं आगे। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाली टेबल आती तो है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे और हमारे को ये क्लियर हो जाता है कि उस टेबल में इतना ज़्यादा सिरदर्द लेने की जरूरत है नहीं। मेन मेन क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो है वो हमारे को यहाँ पर ये वाली चीज़ें जो हैं वो मेंशन होती हैं कुछ ना कुछ, लेकिन हम इन पे ध्यान ही नहीं देते। हम सीधा सीधा ये चीज़ सॉल्व करते हैं, आंसर आते हैं, और आंसर जो है वो एनसीईआरटी के अंदर ऐसे हैं कि हम देखते हैं हमारे आंसर मैच हो जाते हैं, और फिर हमें धीरे धीरे ये लगने लग जाता है कि हाँ भाई ये जो है ना ये तो बेकार ही हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं, इनकी हमारे को ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है। लेकिन फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जो बच्चे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वगैरह नहीं जानते वो इसका आंसर जो है वो पहले रश करते हैं फटाफट 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 करते हैं और फिर देखते हैं अरे यार आंसर तो गलत आ रहा है। फिर कोई बताता है कि नहीं यार ये 2 पाई बाई 3 नहीं आएगा, इसके अंदर जो है वो पाई माइनस 2 पाई बाई 3 ऐसे करके देना पड़ेगा, पाई बाई 3 आएगा। तो वो रट लेते हैं कि अच्छा ऐसा है कि पाई में से माइनस करके देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा ये अगर आपने नहीं समझा ना बेटा जी, तो हो सकता है आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 12th की कर भी लो, ये वाली चीज़ें हमारी हो भी जाएं। लेकिन जब आप वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे ना तो क्वेश्चंस इतने ट्विस्टेड आएंगे कि वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके आंसर अलग जाएंगे, होने वो अलग चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही चीज जो है वो सिंपलेस्ट वे में करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है उसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाए और हमेशा के लिए वो याद भी हो जाए। अगर मान लो हमारे को साइन का ग्राफ कोई भी देता है तो साइन ग्राफ जो है वो हम 11th में वैसे ये देखते हैं। करता तो देखो बहुत कम बच्चे करते हैं, तो करता तो कोई कोई है, लेकिन हाँ ये वाला ग्राफ जो है वो हमने देखा जरूर होता है बेटा। साइन इनवर्स का ग्राफ जो है वो 12th के अंदर दिया जाता है इस तरह से, तो इसे भी हम देखते हैं। अब इसको समझें कैसे वाली बात है बेटा। समझे कैसे, तो सीधी सी बात है, यहां पर जो ये हमारी वाई एक्सिस होती है ना बच्चे, वाई एक्सिस बेसिकली क्या है, वाई एक्सिस हमारी वहां पर वैल्यूज हैं। ठीक है। और एक्स एक्सिस क्या होती है, ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास एंगल्स हैं। जब मैं साइन एक्स की बात कर रहा हूं ना तब ये वाली बात है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स में अलग हो जाएगी। साइन एक्स की अगर मैं बात करता हूं तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास एंगल्स हैं, वाई एक्सिस पे हमारे पास वैल्यूज हैं। साइन की वैल्यू जो होती है वो हम देखते हैं कि -1 हो सकती है, फिर इससे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और 1 तक जाती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से ये 1 से -1 जाती है, उसके बाद -1 से दोबारा ये 1 जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक इस तरह से पीरियोडिक फंक्शन ग्राफ जो है वो बनता चला जाता है। ठीक है जी। ग्राफ को लर्न करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है कि हम उसको इस तरह से पूरा का पूरा जो है वो कहीं पर बनाएं। तो इसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हाँ इसको आपने बनाकर देखना है, लेकिन हाँ वैल्यूज़ जो है ना, वैल्यूज़ को अगर आप थोड़ा सा दिमाग में यहाँ पर रख लेंगे तो साइन इनवर्स जो है वो जब मैं आपको समझाऊंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा ईजिली आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास -पाई/2 है, और इसकी वैल्यू अगर हम y पे देखते हैं तो -1 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये 1 है, और ये जो है पाई/2 पे हमारे पास मिलता है हमारे को। ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अगर मान लो हम यहाँ पर समझ लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा।
अब जो हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ है, क्या हमारे को ये पूरा लर्न करना पड़ेगा? नहीं, पूरा लर्न नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने आपको यहाँ पर ये हल्का सा बताया है ना, बिल्कुल ऐसे ही एक हल्का सा यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, आउटलाइन बोल दो आप इसको। साइन इनवर्स एक्स की अगर बात करोगे ना आप, तो एक्स एक्सिस पे आपको मिलेगी वैल्यू और वाई एक्सिस पे मिलेंगे आपको एंगल। यानी यहां से अगर हम देखें तो उल्टा हो गया, यहां पर अलग कहानी है, यहां पर आते आते ये वाली कहानी अलग हो गई है, एक तरह से उल्टी हो गई है। तो बेटा जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं है ना, इनवर्स नाम से ही क्लियर है। तो ये ग्राफ के अंदर एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरह से डोमेन रेंज हो जाती है, रेंज डोमेन हो जाती है। लेकिन जब हमारे पास ये चीज लिखी हुई आती है ना बच्चे, तो हम यहाँ पर ये पढ़ते ही नहीं है, और फिर कुछ प्रॉब्लम जो है वो तो एनसीईआरटी वालों की भी है। अब यहाँ पर ये हमारा ये सेकंड जो हमारी पेज है ना, अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपकी एनसीईआरटी है उसका सेकंड पेज देखोगे, तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले शुरुआत ही ये करी है सेकंड पेज की, ये वी हैव आल्सो लर्नड इन चैप्टर 1। और चैप्टर 1 में से ये जो इनवर्स है ना ये हटा दिया है। सिलेबस में ट्रिमिंग जो लगातार चलती जा रही है ना, उसके कारण कई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हम वहाँ पर मिस करते जा रहे हैं। मतलब हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारी जो नींव है ना वो खोखली होती जा रही है बच्चे। तो ये एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज जो है पहले किसी टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिलेबस हुआ करता था। एनीवे उस प्रवचन में नहीं जाते, अभी के लिए ज़रा यहीं पर ही रहते हैं। यहाँ पर हमारे को ये चीज़ बताई जाती थी काफ़ी डिटेल में कि हमारे पास अगर मान लो x से y तक कोई हमारे पास फंक्शन जो है वो इस तरह से है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब कि x इसका डोमेन, y इसकी रेंज, ठीक है। और ये फंक्शन जो है ये 1 1 है, ये फंक्शन जो है वो ऑन टू है। तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक फंक्शन g होता है जिसके अंदर डोमेन y होता है, x उसकी रेंज होती है, और जी वाई इज इक्वल टू एक्स हमारे को वहां पर वो देता है। ऐसे में हम f और g जो हैं उन्हें कहते हैं कि वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसमें हमेशा हमारे को ध्यान रखना पड़ता है कि जो डोमेन होता है हमारे g का वो रेंज हो जाती है f की, और जो रेंज होती है g की वो डोमेन हो जाता है f का। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ा करते थे, और इसके बारे में जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो भी करते थे। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़े से स्टूडियस हों और उन्होंने ये वाली डेफिनेशन जो है वो पढ़ी हो फर्स्ट चैप्टर के अंदर, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो तो हटा ही दिए हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मान लो हम ये देखते हैं, तो अब ये जो है ये हमारे को बहुत कम समझ में आता है, लेकिन हाँ ये जो हम इसमें से रट्टा मार लेते हैं ना, ये हम बहुत इजीली रट्टा मार लेते हैं कि ये अगर इस तरह से दिया हो, या फिर हमारे को साइन साइन इनवर्स एक्स जो है वो दिया हो, तो ये एक्स होता है। और ये जो रट्टा हम मारते हैं ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाता है आगे। कहाँ करता है वो अभी देखेंगे। वैसे तो मैंने क्वेश्चंस के अंदर आपको बता ही दिया है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करेंगे, टेंशन मत लो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया हुआ है, लिखा हुआ, लेकिन इतना बड़ा ये जो रामायण का पाठ है इसको हम छोटे में कैसे समझें। तो छोटे में तो बेसिकली हम समझ चुके हैं बच्चे। अगर हम यहाँ पर ग्राफ पे जाएं तो ग्राफ पे यही चीज थी बच्चे। यहाँ पर जो वो उसने पूरा का पूरा लिख कर दिया है ना हमारे को, ये यहाँ पर ग्राफ में बहुत इजीली हमारे को समझ में आ जाता है। वो क्या है कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर ब्रांचेस की बात करते हैं, तो वैल्यूज हमारे पास -π/2 से π/2 तक अगर हम देखें तो सारी की सारी वैल्यूज आ जाती हैं। -1 से 1 आ गई ना, -1 से 1 की ही वैल्यू होती है हमारे पास साइन के अंदर। लेकिन कोई बोलेगा कि ऐसा तो हमारे पास π/2 से लेकर 3π/2 इसमें भी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, आ जाएगा। अगर मान लो हम कहें कि -π/2 से अगर हम चल रहे हैं और -3π/2 तक जाएंगे, तो हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। और यही चीज जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। बस एक इसके अंदर जो प्रॉब्लम सामने मेरे इसमें स्क्रीन में है वो ये है कि मैंने यहाँ पर जो है जब कॉपी पेस्ट किया है इसको, तो जो माइनस साइन है वो गलती से रह गया, ये माइनस साइन आएगा। ये बेसिकली हमारे को क्या बोल रहा है, ये बेसिकली कह रहा है कि हमारे पास इन सब ये जो इंटरवल्स हैं, इन सब इंटरवल्स के अंदर हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो -1 से लेकर 1 मिल जाती हैं। साइन की बात कर रहे हैं, सिर्फ साइन समझ गए ना तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप समझ में आ जाएंगे बेटा। अब यहां पर हमारे पास ये जो है ये इनवर्स,
इनवर्स तो सिर्फ तभी मिलेगा ना हमारे को जब वो वहां पर 1 1 और ऑन 2 होगा फंक्शन। अब क्योंकि इतने सारे इंटरवल के अंदर सेम वैल्यूज होगी तो तब तो वहां पर वो मैनी वन हो जाएगा, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इनवर्स फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वहां पर किसी ना किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में रहना पड़ेगा। और कोई बोले कि हम तो किसी में भी रह सकते हैं, हाँ तो बिल्कुल सही बात है बेटा जी, हम बिल्कुल किसी में भी रह सकते हैं। लेकिन अगर सारे ही अपनी मनमर्जी से अलग अलग ब्रांचेस में वहां पर आंसर दोगे तो ऑब्वियस है कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, कोई अलग बोलेगा कोई कुछ अलग बोलेगा। तो इन सारी ब्रांचेस में से हमारे को एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो दे दी जाती है। तो जो तुम टेबल के अंदर वहां पर पढ़ते हो, जो तुम्हारे को वहां पर टेबल के अंदर यहां पर दिखाया जाता है ना, ये कि -π/2 से π/2 तक आपने जाना है, आपकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है साइन इनवर्स एक्स की, वो बेसिकली आपको एक्सप्लेन करके उसने यहाँ पर लिख कर दिया होता है कि आपको इस वाली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर रहना है। तो क्या इसका सिर्फ रट्टा ही अकेला वे है? नहीं, रट्टा अकेला वे नहीं है। इसको आप बहुत इजीली समझ सकते हो अगर 11th में आपने क्वाड्रेंट्स जो हैं वो आपने समझे। क्वाड्रेंट सिंपल 4 होते हैं, हमारे को पता ही है बेटा जी। अगर कभी भी तुमसे वहां पर बोला जाता है कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, हमारे पास, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है। इसका क्या मतलब है? अगर मान लो कभी आपको साइन इनवर्स यहां पर किसी ने बोला 1/2, तो ये 1/2 पॉजिटिव बोला है ना, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट अपने दिमाग में रखेंगे। कोई बोले कॉस इनवर्स वहां पर √3/2, तो ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो हमारे दिमाग के अंदर रहेगा। कोई बोलेगा tan इनवर्स √3, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट अपने दिमाग में रखो, इतना सिंपल है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसकी पॉजिटिव वैल्यू अगर कभी भी बोली जाती है तो हमेशा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट अपने दिमाग में रखो और उसी हिसाब से आपने आंसर देना है। अगर किसी ने जो है वहां पर साइन इनवर्स 1/2 पूछा तो सीधा सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल आपके पास कहां से कहां तक होते हैं? 0 से लेकर π/2 तक होते हैं। तो आपका आंसर जो है वो 0 से लेकर π/2 तक आएगा, कभी भी अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो, ठीक है। हमेशा 0 से π/2 आपने देना है। भूल जाओ सारी की सारी वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की अलग अलग होती है सबकी, मत टेंशन लो, ठीक है। ये आपको मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं कि किस तरह से आप याद रख सकते हो। पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 से π/2, डन। अब भाई दो ही वैल्यू होती है, या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। अब अगर नेगेटिव होगी तो अगर मान लो आपके पास साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स ये है, तो आप आ जाओ यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, डन। अगर मान लो आपके पास कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स ये कभी भी होगा तो आप चले जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट। आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो हमेशा कैसे आएंगे? भाई फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास एंगल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल जो है वो कैसे होते हैं? वो हमारे पास तीन तरह से होते हैं। या तो हम वहां पर 3π/2 प्लस करके हम उन एंगल्स को लिखते हैं, या फिर हम 2π माइनस करके लिखते हैं। लेकिन सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है? सबसे सिंपलेस्ट वे होता है हमारे पास -θ, और -θ में ही हमने हमेशा आंसर देने हैं अगर नेगेटिव है। मतलब अगर किसी ने आपको साइन इनवर्स -1/2 पूछा तो आपने सीधा सीधा सोचना है कि साइन इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आपको आंसर जो है वो -θ में देना है। मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको ये वाला माइनस जो है वो बाहर मिलेगा, तो आपको माइनस पहले मिल जाएगा, उसके बाद जस्ट आपने क्या सोचना होगा? साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 हमारे को कहाँ मिलता है? π/6 पे। तो आपका आंसर इतना सिंपल जो है वो होने वाला है कि -π/6 आप आंसर देंगे, दैट्स इट, ठीक है जी। अगर मान लो हम कहते हैं ये वाली कहानी कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स या कॉट इनवर्स के साथ में है, तो आपको आंसर जो है वो π-θ में देना है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपसे किसी ने बोला कि कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो अब इस माइनस का आप क्या करेंगे? इसे आप बाहर नहीं लेके जाएंगे, यहां पर आप पाई माइनस और उसके बाद सोचेंगे कि आपके पास कॉस इनवर्स 1/√2 आपको क्या देता है। आपको पता है कि कॉस इनवर्स 1/√2 π/4 होता है, तो आपका आंसर पाई माइनस π/4 जो है वो आ जाएगा। और ये आंसर जो है वो हम सब जानते हैं कि 3π/4 होता है। और बस इसी के साथ में टोटल टॉपिक जो है वो हमारा खत्म हो गया है। लेकिन
हम जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो मैं ज़रा क्लीन कर देता हूँ सामने से। और अब जो है वो थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताए थे कि हाँ कई बार हमारे सामने आते हैं और हम बिना दिमाग लगाए वहाँ पर ये चीज़ें करते हैं। अब जरा देखते हैं कि दिमाग लगाकर अगर करेंगे तो क्या होगा। अगर मान लो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम अटेम्प्ट करते हैं, तो साइन इनवर्स -1/2 है और यही मैंने एग्जैक्ट लिया था। माइनस आपने बाहर ले लेना है, माइनस बाहर लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ साइन इनवर्स 1/2 बचेगा। ठीक है, इसमें और जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें क्या फर्क है वो आपको सामने नजर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे को यहाँ पर -1/2 मिलेगा। यहाँ पर आप माइनस बाहर नहीं लेंगे, यहाँ पर आप पाई माइनस कॉस इनवर्स इस तरह से करेंगे। यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू ऑफ -1/2 की जगह जो है वो माइनस को हटा देंगे, क्योंकि माइनस जो है वो हम वहां पर पहले से ही पाई माइनस में ले जा चुके हैं। अब जो हम वैल्यू निकालेंगे हमारे पास ऊपर क्या आ रही है, ऊपर आएगी हमारे पास -π/6 और cos इनवर्स 1/2 जो है वो हमारे को देता है π/3। तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो आपके पास पाई माइनस π/3 यानी 2π/3 आएगी। ठीक है, तो होपफुली जो मैंने आपको समझाया है वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया हो। अगर मान लो कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू में तो कोई टेंशन ही नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू में आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल देना है। कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है, π/6 पे। तो हमारा आंसर सीधा सीधा π/6 है बिना कुछ सोचे। ठीक है जी। अब अगर मान लो हमारे पास जो है, इसको जरा क्लीन कर देते हैं और एक दो क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास और थे जो कि हमारे को प्रॉब्लम करते हैं, उन पे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है हम देखते हैं जरा। यहाँ पर पहले मैं ये क्लीन कर देता हूँ क्योंकि आंसर जो है वो तो मैं आपको पहले दे ही चुका हूँ इसका, लेकिन आंसर आया कैसे अब जरा वो डिस्कस करते हैं। इसको क्लीन कर दें और उसके बाद जो है शुरुआत करते हैं। देखो हमारे को यहाँ पर जो है साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया हुआ है। 2π/3 की अगर हम बात करते हैं तो ये होती है बेटा जी 0.67 पाई। अब आप ये बोलेंगे कि ऐसा तो आपने कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि जनरली कभी भी कोई करवाता नहीं है ये। तो मैं क्वाड्रेंट्स जो हैं वो बच्चों को फटाफट प्लेसमेंट के लिए ये बताता हूँ बेटा जी कि 0 से लेकर 0.5 पाई अगर है तो हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं। 0.5 से लेकर 1 पाई तक के बीच में अगर कुछ भी है तो उसे सेकंड क्वाड्रेंट, 1 से लेकर 1.5 पाई है तो ये हमारा थर्ड, और अगर 1.5 पाई से लेकर 2 आपके पास आता है तो फोर्थ। ये जस्ट आपकी हेल्प करता है फटाफट ये ढूंढने में कि आपको कौन से क्वाड्रेंट का एंगल वहां पर लेना है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो है वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब जो हमारे पास साइन इनवर्स है इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट एंगल तो हम लेते ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जरा 11th में चले जाएंगे। हम यहाँ पर ये जो हमारे पास साइन इनवर्स है ना, इसको अपने दिमाग से हटा देंगे। अगर आपको किसी ने बोला साइन 2π/3 तो आप कैसे निकालोगे, आप ये देखोगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट एंगल जो होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम पाई माइनस में लिखते हैं। तो पाई माइनस π/3 जो है वो लिखा जा सकता है। भाई एंगल तो चेंज नहीं करोगे ना, 2π/3 जो है वो तो 2π/3 रहेगा। हम वहां पर पाई माइनस π/3 लिख देंगे। अब इस पाई माइनस से क्या हमारे को मिलेगा, इससे सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव हमारे को मिलता है और कुछ भी नहीं। ये आप सब जानते हैं बेटा जी, 11th के अंदर ये आपको करवाया गया है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं ये जस्ट हमारे को वहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन देते हैं और कुछ भी नहीं। और जो साइन अब मैंने बोला है वो SIGN वाला साइन बोला है। ठीक है, अब यहां पर बच्चे हमारे को क्या मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि साइन हमारे को पता है पॉजिटिव होता है। तो ये चीज जो है ये जस्ट आपको एक पॉजिटिव साइन देगी और गायब हो जाएगी। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा साइन π/3। ये जो साइन π/3 है इसको सॉल्व करना चाहते हो आपकी मर्जी, अगर नहीं सॉल्व करना चाहते तो यहां पर आप जाकर इतना सा लिखोगे साइन इनवर्स और साइन π/3। ये साइन π/3 कैसे आया है अगर आप दिखाना चाहोगे तो बहुत ही अच्छा है, एग्जामिनर जो है उसको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप जो है बहुत सही वे में जा रहे हो। और अब जो है अब आप यहाँ पर सिंपल इसको लिख सकते हो π/3। क्यों, क्योंकि हमें साइन इनवर्स साइन x हमेशा x देता है कब, जब हमारे पास जो साइन इनवर्स का डोमेन है वो सेट हो।
तो अब हमारे पास जो साइन पाई बाई 3 है वो 1/2 देगा। मैंने बिल्कुल गलत बोला है, √3/2 देगा। और √3/2 जो है वो हमारा डोमेन में आता है, तो क्योंकि वो डोमेन में आता है तो हमारे पास सीधा सीधा x जो है वो हमारे को मिल जाएगा। और बिल्कुल सेम चीज जो है वो हमने सोचनी है यहाँ पर। अगर मान लो हमारे पास tan 3π/4 है, तो 3π/4 फिर से मैं आपको प्लेसमेंट समझा देता हूँ, 0.75 पाई होगा बेटा। ये 0.75 पाई होगा, तो इसका मतलब ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट एंगल हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट एंगल हो गया तो हम यहां पर क्या करेंगे, tan इनवर्स, यहां पर हम लेंगे tan पाई माइनस π/4, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। और ये जो हमारे पास पाई माइनस है, ये हमारे को क्या देगा, पाई माइनस हमारे को देगा साइन। अब साइन जो है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, साइन नेगेटिव या पॉजिटिव हमारे को पता चलेगा जब हमारे को ये पता हो कि tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स माइनस tan π/4। ये जो हमारे पास नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हमारे को क्या देगा, tan इनवर्स का नेगेटिव एंगल मैंने आपको बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर जाना है, जो हमारे को नेगेटिव साइन बाहर दे देता है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक नेगेटिव साइन आ गया tan इनवर्स, और अंदर आपके पास डोमेन जो है tan इनवर्स का वो है tan π/4, जो कि आपके लिए बिल्कुल सेट है। अब आपको क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा माइनस π/4 मिल जाएगा। तो बस ऐसे क्वेश्चंस में आप ऐसे रश मत करना कि tan इनवर्स को 10 से काटो 3π/4 आंसर दे दो, साइन इनवर्स को साइन से काटो 2π/3 आंसर दे दो, वो गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और मेरे पास आपको समझाने के लिए बस यही था। अगर आप ये समझ जाएंगे तो होपफुली आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कभी भी टॉर्चर नहीं करेगी। इन केस आपको लगता है कि ये वाला जो वीडियो है ये हेल्पफुल रहा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इन केस मेरा मेथड पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ऑनलाइन क्लासेस कब कब चल रही हैं ये आप मेरी पोस्ट में जो है वो देख सकते हैं। 4 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं। आपकी 12th की क्लास सबसे पहली ही होती है, मतलब अभी तक के लिए, जब ये वीडियो जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी के लिए आपकी जो क्लास है 12th मैथ्स की वो हमारी 4 बजे है। बाकी आने वाले टाइम में कब होगी वो आप अगर साथ में जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो बस बेटा जी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चे।